हम अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बाकी स्टेट पे करेंगे तो उसकी भी फिगर दे देंगे। नहीं, मेरे पास नहीं है। दूसरा ये कि जो आप आक्रामक अभियान छेड़ेंगे, ये किसकी लीडरशिप में आप, यू आर द सोल ऑपोजिशन, तो आपका लीडर कौन है, किसकी लीडरशिप में आप? भारतीय जनता पार्टी छेड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर लीडर जो है वो जो जिस लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं कि एक में हो लीडर, तो वो नहीं है, लेकिन हर कार्यकर्ता है। बाकी जगह पे तो आपका यही होता है, एक लीडर। आप चिंता मत करिए, वहाँ यहाँ पे भी यहाँ पर कोई नहीं है जी। नोएडा एक्सटेंशन में सरकार ने पहले उद्योगों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया, फिर रेजिडेंशियल उसको बना दिया, बिल्डरों को दे दिया। इस मामले में कोई जांच की मांग नहीं कर रहे हैं आप लोग? हाईकोर्ट लगातार रद्द कर रही है आवंटन। देखिए, ज़मीन की लूट का जो मुद्दा है वो गंभीर से हर दिन गंभीर होता जा रहा है, और ये लूट मायावती जी ने 80% की है, तो 20% इससे पहले मुलायम सिंह यादव जी ने उसकी आधारशिला रख दी थी इस लूट की। और एक के बाद एक आज जो सामने ज़मीन के घोटाले सामने आ रहे हैं, उससे एक बात बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि किस तरह से भूमि माफियाओं के साथ साठगांठ करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया, किसानों को लूटा, और उसके बाद आज कोर्ट के आदेश या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज़मीनें वापस हो रही हैं। मुझे लगता है कि इसमें सूद ब्याज के साथ केवल नोएडा अथॉरिटी या केवल सरकार की बात नहीं है, सूद ब्याज के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो मायावती जी और उनके इस भ्रष्टाचारियों के गैंग के साथ सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से करेगी। नकवी साहब, ये सारे घपले घोटाले ये इलेक्शन के करीब ही क्यों याद आते हैं? नहीं, ये इलेक्शन के करीब नहीं याद आ रहे हैं। घपले और घोटाले जो है वो लंबी समय से हो रहे हैं, और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस पे आंदोलन कर रही है। लगभग 250 लगभग 272 या 73 हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इन 4 सालों में हत्या की जाती है। लगभग जो है वो 10,000 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। उन 10,000 फर्जी मुकदमों में 3,000 कुछ, मुझे इस समय एग्जैक्ट नहीं याद है, 3,000 साढ़े 3,000 मुकदमे तो सिर्फ SC/ST एक्ट लगा दिया गया। वो इसलिए लगा दिया गया कि किसी ने किसी ज़िले में अगर मायावती जी के खिलाफ कोई बात कह दी तो वो राहुल गांधी जी की तरह भाग्यशाली नहीं है कि उसको तो फोटो सेशन के लिए खेत खटिया खलियान मुहैया करा दिया गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमे दाखिल कर दिए गए, उसको जो है वो थाने में पहुंचा दिया गया। तो इस तरह का एक जुल्म भी होता रहा और खुलेआम जुर्म भी होता रहा। नहीं, हम तो सबसे ज़्यादा जो है वो कमज़ोर तबकों के, पिछड़े तबकों के समर्थक हैं, दलितों के समर्थक हैं। लेकिन अगर लगता है कि मायावती जी ही SC/ST हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो केवल वो उस पूरे के पूरा उनको विशेषाधिकार है। जी, एक ज़माना था जब आप बार-बार इसका क्रेडिट लेती थी बीजेपी कि हमने सबसे पहला मुख्यमंत्री, दलित मुख्यमंत्री यूपी को दिलवाया, मतलब पूरे देश में पहला दलित मुख्यमंत्री, और 3 बार आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तब क्या वो बिल्कुल क्लीन और वो थी कि मतलब कोई घपला नहीं था, कोई लूट नहीं थी, कोई का वो चोरी चारी नहीं थी? अब 3 बार जो है वो बहुत गलती हुई और तलाक हो गया है। अब जो है वो चिमटे से भी छूने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतना जल चुके हैं कि चिमटे से भी छूने की अब हिम्मत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बर्बादी के कगार पर मायावती जी ने इस जब पूरा जो जनादेश मिला, उन्हें लगा कि हमें ये जनादेश भ्रष्टाचार का जनादेश है, हमें ये जनादेश अहंकार का जनादेश है, हमें ये जनादेश जो है वो उत्तर प्रदेश को लूटने का जनादेश है, और इसलिए जम करके उत्तर प्रदेश को लूटा, उत्तर प्रदेश में जुर्म का राज किया। एक नारा लगाया था उन्होंने कि चढ़ गुंडों की छाती पे, मोहर लगाओ हाथी पे। वो सारे गुंडे जो है वो हाथी पे चढ़ गए। Today, the youth has committed suicide in support of Telangana issue. How
outside Krishi Bhavan. What is the BJP's view on this? देखिए, हम तेलंगाना के पक्ष में हैं। तेलंगाना अलग राज्य बनना चाहिए, इसमें हमारा पूरी तरह से समर्थन शुरू से है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के मुद्दे पर या यूपीए ने तेलंगाना के मुद्दे पर विश्वासघात किया है तेलंगाना के लोगों के साथ, निश्चित तौर से ये पाप भी है, अपराध भी है। Sir, in his suicide note, the youth has mentioned that chapter 8 को खोलना चाहिए, उसको रिवील करना चाहिए, जो आपकी पार्टी ने काफी रिलेटिवली प्रोसेस किया। तो इस चीज़ पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने उनका सुसाइड नोट तो नहीं देखा, लेकिन निश्चित तौर से जो ये घटना है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तेलंगाना का राज्य का निर्माण होना चाहिए, इसके पक्ष में। बिहार में भी घपले की बात हो रही है। बिहार में जमीन जो घोटाले की बात हो रही है, जो मंत्रियों और अधिकारियों के चहेते लोगों को दिया गया, उस पर कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे आप? देखिए, बिहार के मुद्दे पर जो मीडिया में समाचार कुछ मीडिया में आया और बिहार की सरकार इस दिशा में सारे के सारे उसके मुद्दों का गहन अध्ययन भी कर रही है, उसकी जांच पड़ताल भी कर रही है। और मेरी जानकारी के हिसाब से कल बिहार की सरकार इस पूरे के पूरे मुद्दे पर दूध का दूध पानी का पानी करेगी और देश के सामने और आपके सामने स्थिति को स्पष्ट करेगी। सर, कर्नाटका में दूध का दूध पानी का पानी कब होगा? कब? कर्नाटका में। कर्नाटका में हो चुका है। क्या हो रहा है? कर्नाटका में आपका कोई मंत्री कल वो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हुआ था, जहाँ उन्होंने कहा है कि अगर भगवत गीता का मतलब नहीं पढ़ते हैं कोई या इसमें विश्वास नहीं करते हैं तो he has to leave the country. What do you have to say to this? लीव द कंट्री कहाँ? वहाँ जाके पढ़ो। He or she has मैंने देखा नहीं उनको, मैं देखा नहीं इस तरह का। या कर्नाटक की बात करते हैं, वहाँ ये भी मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि कई आपके इन्फ्लुएंशियल मंत्री और दूसरे लोग लोकायुक्त के ऊपर प्रेशर बनाया। लोकायुक्त का कोर्ट है उसमें कि आए थे वो मुझसे मिलने, ये कहने कि येदियुरप्पा का नाम कहीं ना आए आपकी तरफ। देखिए, मैं मानता हूँ कि और ना मैं आपकी तरफ से कोई डिनायल आई है, ना संतोष नहीं। की तरफ से कोई डिनायल। नहीं, मैं एक चीज़ ये किसी तरह का कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी ने दिया हो उस पर सीरियस रिएक्शन का मुझे नहीं लगता है संतोष है कि नहीं दिया? नहीं, तो उन्होंने खुद कोई इस तरह का मुझे नहीं जानकारी है कि उनका कोई अपना कोई कर्नाटक में ये खूब छपा है सब अखबारों में। नहीं, नहीं ना, ये मेरी जानकारी नहीं। हाँ, अजमेर ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आज नरेश जी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद आतंकवाद है और आतंकवाद का न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई मजहब है, न कोई क्षेत्र है, न कोई जाति है। और ये भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, वर्षों से इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से देश के सामने रखती रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन पिछले 6 सालों में कांग्रेस पार्टी को विशेष तौर से आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति एकदम से उनका मोह जागा है और वो आतंकवाद को हिंदू आतंकवाद कहीं बताएंगे, कहीं मुस्लिम आतंकवाद बताएंगे, कहीं कोई और आतंकवाद बताएंगे। ये एक खतरनाक मानसिकता और खतरनाक प्रवृत्ति है और कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता द्वारा लगातार हर धमाकों के बाद, हर आतंकवादी घटना के बाद किसी न किसी राष्ट्रवादी संगठन के व्यक्ति का नाम लेना या राष्ट्रवादी संगठन का नाम लेना। आज तक मैंने कांग्रेस पार्टी को कतई कभी ये नहीं सुना कि वो अलकायदा का नाम लेती हो। कांग्रेस पार्टी को मैंने कभी नहीं सुना कि आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है उसके बारे में उसको चिंता हो। मैंने कभी नहीं सुना कि वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा की आतंकवादी गतिविधियाँ या सिम्मी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के बारे में उसको चिंता हो। वो उन तमाम सीमा पार के आतंकवाद को हमारा घरेलू आतंकवाद बता करके आतंकवाद की जो भारत की लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं झटका देने की और कमज़ोर करने की कोशिश तो एक तरफ है, दूसरी तरफ अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश के सौहार्द को बिगाड़ने का भी षड्यंत्र है। मैं देश के लोगों को सलाम करता हूं, सभी वर्ग के लोगों को, कि कांग्रेस की इस साजिश के बावजूद भी देश के लोगों ने किसी तरह का या किसी भी रूप में इस साजिश को रिजेक्ट भी किया और इस साजिश का विरोध भी किया।
मुमताज भाई, ये आरएसएस के अलावा भी देश में कोई और राष्ट्रवादी शक्ति है आपकी नजर में? आप भी हैं हमारे लिए। देखिए, जो भी इसमें जिम्मेदार हो, कैश फॉर वोट के मामले में देखिए एक बात तो बहुत साफ है कि लाभ किसको हुआ है। भाई पूरे के पूरे अपराध का जब कच्चा चिट्ठा होता है तो उसमें लाभार्थी कौन है? तो लाभार्थी सबको मालूम है कि सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसको इस पूरे के पूरे कैश फॉर वोट के प्रकरण का लाभ हुआ है। तो इसमें जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ जो भी कानून के दायरे में कदम है वो उठाना चाहिए। किसी का भी नाम लिया, मैं नहीं जानता कौन है ये, किसका नाम लिया आपने, लेकिन जो भी है उसको करना चाहिए।